हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे सभी टैक्स पेयर्स बंधुओं को गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूँ। इनकम टैक्स गणित, पूरा मैथमेटिक्स, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज का जो बजट पेश किया 2025-26 के लिए, उसमें जो जो नई नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की है, खास तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए मैंने केवल टैक्स पेयर्स को लेकर कुछ बातें लिखी है। इसमें ये वीडियो तैयार किया है। हमने सुना है कि 12 लाख तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री हो गई है, यानी 12 लाख तक यदि हम कमाते हैं सालाना तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। उन तमाम बातों को शामिल करते हुए ये आज का वीडियो मैं आपके बीच पहुंचा रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि चैनल के मेरे मानक पूरे हो जाएं। इससे आपका कुछ भी अतिरिक्त खर्च नहीं होने वाला है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, दोनों चीज़ें नहीं भूलें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। जीरो इनकम टैक्स टिल ₹12 लैक्स, यानी 12 लाख तक यदि हमारी इनकम है तो अंडर न्यू रेजिम के अनुसार हमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी जीरो टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले टैक्स स्लैब क्या है देखिए। 0 से 4 लाख तक अभी जो स्लैब चल रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। 0 से 4 लाख तक, यानी यदि हमारी इनकम 4 लाख तक है तो हम टैक्स फ्री है, ये यहाँ पे जीरो। फिर 4 से 8 लाख तक 5%, यानी यदि हम कमाते हैं 4 लाख से लेकर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो वो 4 से लेकर 8 तक वो जो 4 लाख रुपए है उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कुल मिलाकर टैक्स बनता है 20,000। फिर 8 से 12 लाख 10% लगेगा, यानी 40,000 रुपये बनते हैं। फिर 12 से 16 15%, यानी 60,000 अगले 4 लाख पे। उससे अगले 4 लाख पे 80,000, और उससे अगले 4 लाख पे 1 लाख रुपये कुल मिलाकर टैक्स बनता है। तो हम ज़्यादातर कर्मचारी जो है मिडिल क्लास के, वो इस स्लैब में आते हैं, यानी हमारी इनकम 12 लाख के आसपास, 4 लाख से लेकर 12 लाख के आसपास तक रहती है। तो हम कुल मिलाकर सालाना 60,000 रुपये टैक्स पे करते हैं हमारी सरकार को। और नीचे लिखा मैंने अबोव 24 लैक्स, यानी 24 लाख से ऊपर फिर आपकी जितनी भी इनकम है वो 30% के दायरे में आ जाती है। 30% लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे जितनी आपकी इनकम है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आज के टैक्स में क्या नई बातें जोड़ी गई है वो मैंने लिखी है। देखो कि टैक्स स्लैब अब भी वही है, जो ऊपर आपको मैंने टेबल दिखाई, ये पुनः देख लीजिए, वही है। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 और 24 एंड अबोव, यानी स्लैब अब भी वही है। अब प्रश्न उठता है कि स्लैब अब भी वही है तो फिर बदला क्या है। वो मैंने चीज़ें क्लियर की, लिख के देखो। टैक्स स्लैब अब भी वही है, यानी ऊपर जो टेबल दी गई है वही फॉलो होगी। फर्क केवल इतना है। क्या फर्क पड़ा है इससे देखो, कि जिनकी इनकम 12 लाख सालाना है उन्हें स्लैब अनुसार कैलकुलेट करके 60,000 रुपये की रिबेट यानी छूट दे दी जाएगी। ऊपर आपने टेबल देखी होगी। यदि हमारी इनकम पहले 4 लाख से लेकर 12 लाख तक है तो 60,000 रुपये बनते हैं टैक्स हमारा, तो वो केवल छूट दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक की इनकम सीधी आप जीरो कर दी, नहीं, वो रिबेट दी हमको 60,000 रुपये की। इसलिए इसको अलग भाषा में कहा गया है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि 12 लाख तक जीरो टैक्स है। फायदा कितना हुआ? 60,000 रुपये हमारा टैक्स बनता था। जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनकी बात कर रहा हूँ। 12 लाख से ऊपर जिसकी जितनी इनकम है वो और नए टैक्स स्लैब के अनुसार उनकी वो टैक्स बढ़ता रहेगा। 60,000 रुपये की रिबेट छूट हमको जो दी है, और किन लोगों को दी है? जिनको इनकम 12 लाख रुपए तक है, यानी वो जीरो टैक्स में आ गए। फायदा कितना हुआ? 60,000 रुपये का। यहाँ पे मैंने लिखा है 60,000 रुपये, यानी
ये आंकड़ा इतना हमको फ़ायदा हुआ, और इसको हम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमको 5,000 रुपये पर मंथ फ़ायदा हो गया। कुल मिलाकर इतनी हमारी बचत हो गई, सेविंग हो गई। अब सरकार का उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्ग को राहत देना। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो खैर वैसे ही टैक्स में नहीं आती है, और मिडिल क्लास को खास तौर पर राहत देना था, और ऐसा उन्होंने रिबेट देकर किया है, न कि सीधा 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया। ये चीज़ आपको मैंने ऊपर जो सारणी दी थी उसमें क्लियर कर दिया गया, और आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। केवल 60,000 की रिबेट देकर 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है, न कि सीधा। दूसरा पहलू, सैलरी पर्सन, हम सब लोग जो सैलरी पर्सन माने जाते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, यानी 75,000 रुपये की हमें और छूट है। तो कुल मिला के 75,000 इसको भी जोड़ दें, यानी आज के बजट के अनुसार 12.75 लाख, यानी 12,75,000 तक यदि हम कमाते हैं तो 75,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, और 12 लाख तक जो टैक्स बनता है 60,000 वो रिबेट दे दी जाएगी। और ऐसा करने के बाद हमारा टैक्स बचता है 0, यानी कोई टैक्स हमको पे नहीं करना है यदि हम 12,75,000 रुपये सालाना कमाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि 15 लाख तक वालों को फ़ायदा नहीं है, केवल 12 लाख तक वालों को ही फ़ायदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? क्योंकि जो रिबेट मिली है वो उन लोगों को भी मिलेगी जो 15 लाख कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 25 कमाते हैं, 30 कमाते हैं, सब लोगों के लिए 60,000 की रिबेट है। और देन आफ्टर नई जो टैक्स रेट है वो 15% वो उस पर लागू हो जाएगी। इससे आगे ले चलता हूँ। देखो, 12 लाख तक वालों को फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 60,000 रिबेट उन्हें भी मिलेगी जो 12 या 13, 14, 15 लाख जितने भी कमाते हैं, और उन्हें भी मिलेगी जो 25-30 लाख कमाते हैं। यानी कुल मिलाकर सारे टैक्स पेयर्स जो लगभग 5-6 करोड़ है अनुमानित संख्या भारत में, उन्हें इस रिबेट से फ़ायदा मिलेगा सीधा सीधा। और लोअर मिडिल और मिडिल क्लास दोनों को तो फ़ायदा खैर हो ही रहा है, लेकिन इससे जो अपर क्लास के टैक्स पेयर से उनको भी 60,000 की रिबेट मिलेगी। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि हम इस न्यू टैक्स स्लैब से कब तक फ़ायदे में रहेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सैलरी तो चलो 10 लाख है, 9 लाख है, और अब धीरे धीरे हर साल न्यू टैक्स स्लैब आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा छूट बढ़ती रहेगी, तो हम टैक्स पेयर्स की श्रेणी में नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि हम इस न्यू टैक्स स्लैब से कब तक फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अभी जिनकी सालाना आय 10 लाख के आसपास है, 10 लाख सैलरी पेयर्स जो कमाते हैं, वो साल भर बाद मिलने वाले 8वें वेतन आयोग से, अभी सरकार ने घोषणा कर दी है पे कमीशन बैठेगा और 1 जनवरी 2026 से उसे लागू माना जाएगा, तो उस वेतन आयोग से निश्चित रूप से 12-13 लाख सालाना इनकम को पार कर जाएंगे। अभी जिनके 10 लाख के आसपास है, तो आप मान के चलिए वो सारे एम्प्लॉय जो है वो 12-13 लाख को क्रॉस कर जाएंगे वेतन आयोग लागू होने पर, यानी अपन फिर से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इसे मैंने सारणी से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, 4 से 8 लाख तक 5% हम अभी पे कर रहे हैं, वो रिबेट मिल रही वो अलग बात है, यानी 20,000 बनता हमारा टैक्स, और 8 से 12 लाख तक 10% यानी 40,000 रुपये। अब मान लो 12 लाख रुपए इस साल है या नेक्स्ट ईयर अगले साल 12 लाख तक है, यानी वो टैक्स उनका 0 है। अब 12 लाख तक वाले अगले साल 16 वेतन आयोग आने के बाद वो 16 लाख तक पहुंच जाएंगे, यानी इस समय भी उनके 60,000 लग रहे हैं और आगे भी उनके 60,000 टैक्स बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि हम 12 से 16 लाख में आ जाएंगे और उस पर 15% टैक्स है सीधा, तो 60,000 अब भी लग रहा है, 60,000 उस समय भी लगेगा। लेकिन यदि ये रिबेट नहीं मिलती, छूट नहीं मिलती, तो हमको 1,20,000 पे करना पड़ता। यानी हम अपन ये नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा बिल्कुल हुआ है 60,000 रुपये का, लेकिन जल्दी ही हम टैक्स पेयर्स की श्रेणी में पुनः आ जाएंगे जो इस समय दायरे से बाहर हो रहे हैं। अब जैसे 8वें वेतन में हमारी
आय 16 लाख या 15-14 लाख जितनी हो 12 लाख तक छूट दे देंगे, जो कि 60,000 बनती है। अब यदि 15 लाख इनकम है तो अगले 3 लाख पर 15% टैक्स यानी सीधा 45,000 रुपये चुकाना, या जिसका जितना लाख रुपए है तो 15,000। यहाँ सरकार ने बड़ा सोच समझ कर काम किया है, स्लैब भी बरकरार रहे और टैक्स पेयर भी खुश हो जाए। पर हाँ, इस रिबेट से निश्चित ही मध्यम वर्ग को सालाना 60,000 यानी 5,000 पर मंथ का फायदा होगा, और इस बचत को वो निश्चित ही अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर पाएंगे, यानी उनके हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे। ये वीडियो मैंने आज के बजट का विश्लेषण करने के बाद, काफ़ी चीज़ों को ठीक से पढ़ने के बाद मैंने तैयार किया है। अनुमानित एक काल्पनिक लेखा जोखा मैंने किया है, आधिकारिक जानकारी सरकार के पास है। वीडियो मेरा कैसा लगा टिप्पणी अवश्य करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर करना भी न भूलें, और पुनः दोहरा देता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।